नाहिल माजदा से साफ साफ कह देती है कि देखिए, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। जो होना था सो हो गया। पहले एक दफ़ा आपकी मान कर अपनी तबाही मैंने अपने हाथों से कर ली है, लेकिन मज़ीद अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अगर मैंने कोई फ़ैसला करना हुआ तो मैं खुद ही करूँगी। इस पर किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि जो कुछ तुम सोच रही हो ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सीन तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि इस तरह की फजूलियात सोचने का कोई भी मकसद नहीं है। जी जैन देखिए कि आप किस तरीके से अपनी माँ के साथ उलझ रहा है और कहता है कि आप जो कुछ करना चाह रही हैं ना, ये मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने जहन से ये फजूल बातें निकाल दें और अपने दिमाग की ये बात बड़े अच्छे तरीके से बिठा लें कि अब मिनाहिल की ज़िंदगी का फ़ैसला मैं खुद करूँगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वलीद से खुद इस बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सारी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ कोरा कोरा जवाब दे दिया है माजिदा ने और कहा है कि मैं ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं करूँगी। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये बिल्कुल गलत है। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि मुझे आपकी बातों से कोई गर्ज नहीं है और ना ही आपसे कोई मकसद है। तो बेहतर यही है कि आप अपने दिल से बल्कि ये फजूलियात निकाल दीजिए, क्योंकि मैं अब आपकी एक नहीं सुनने वाली। जो कुछ करूंगी अपनी मर्जी के मुताबिक ही करूंगी और अब आपको ये बात समझनी होगी। मामला इस तरीके से रफा दफा नहीं होगा भाई। अब आपको सोच समझ कर ही सारा कुछ करना है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग पर ज़रा गौर दीजिए और बल्कि बेहतर यही है कि ज़ारा पे गौर दीजिए, क्योंकि ज़ारा और जैन को इस वक्त आपकी बेहद ज़रूरत है और आपको ये बात समझनी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब बातों की कुछ समझ आती भी है कि नहीं, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच सकती हैं। अपने बारे में आपको कुछ इल्म नहीं है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बेहतरी इसी में ही है कि आपको अब ये भी बात सोचनी है कि आपको अपने बच्चों का क्या करना है। आपने मेरा फैसला किया तो मेरी तो तबाही कर दी, लेकिन अपने हाथों अपनी तबाही भी कर रही हैं। क्यों मेरी हर बात को टाल मटोल करके मुझे गलत ही समझ रही हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ मिनाहिल काफ़ी परेशान है नरगिस के लिए, और वो जानती है कि नरगिस के घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का समा बना हुआ है और वो उन लोगों का भरपूर साथ देना चाहती है और साफ साफ वलीद को कह देती है कि अगर इस तरह का मूड बना के रखोगे तो मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपको आंटी के सामने ज़रा अपने चेहरे को अच्छे तरीके से रखना होगा, वरना मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वो जानती है कि इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना है और इस मुश्किल वक्त में कौन है जो उनके काम आएगा। इसलिए वो साफ साफ कहती है कि आपको अब हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ, ये मरहला आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी बातें वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत की हैं और आपको इस वक्त नरगिस आंटी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि किसी भी तरह से वो आपको ऐसे पीछे नहीं करेंगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे की ज़रूरत है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ही उनका सहारा बनिए और उनकी सारी चीज़ों को दिल से कबूल कर लीजिए और उनकी लिए दुआ कीजिए। वो खुद काफ़ी परेशान है, लेकिन मिनाहल की इस बातों की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि कोई तो है जो उसका साथ देने के लिए इस वक्त तैयार बैठा है। दूसरी तरफ सबा को हर चीज़ का पता चल चुका है कि उसकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली। वो भी समझ चुकी है इस बात को और तरीके तरीके से खुद ही इस बात से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि बेफजूल को रिश्ते को समझाने के लिए कोई ज़रूरत, कोई मकसद नहीं है। जैन अपनी माँ से कहता है कि वैसे तो आप काफ़ी होशियार बनती हैं, लेकिन इस बाहों में आपने काफ़ी ज़्यादा चोट खा ली है। आप नहीं जानते कि आपने क्या कर दिया। अपने हाथों से अपनी सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई क्या हो गया है, हनान अपने हाथ का बच्चा है, यानी कि मेरा अपना बेटा दामाद है। आखिर कैसे वो ऐसे मेरे साथ धोखा कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैन कहता है जी मेरी बात मान लीजिए कि वो आपको चूना लगा चुका है, मज़ीद और मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा।
आपने जो कुछ किया है बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आप कैसे कर सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि अरे नहीं बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हनान से खुद बात करूँगी और वो मुझे दे देगा वापस सब कुछ। लेकिन जी आप देखेंगे कि हनान तो मज़ीद इन लोगों से छीनने की ख्वाहिश कर रहा है और बस बहुत ही अपना दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़ैन भी इसका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से सेट कर देता है और कहता है कि देखो भाई मुझे समझ आ चुकी है और ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल 19-20 लाख नहीं मांगता है। तो बेहतर यही है कि ये मत समझो कि हम इधर बेवकूफ़ बैठे हैं। मुझे हर चीज़ का इल्म है और मैं जानता हूँ कि तुमने ये सारी गेम रचाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर क्या हो गया आपको? आपको मेरे ऊपर कोई बेतबारी है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन ने उसको पकड़ लिया है और उसको यकीन हो चुका है कि इंसान वाक़ई में बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। इसलिए वो अपनी माँ को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ना इसको यहाँ से चलता कर दीजिए। जिस पर ज़ारा उछल पड़ती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसे उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ क्या समझ रहे हैं कि हर चीज़ की हुक्मरानी आपकी ही चलेगी? ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि पूरी पूरी साइड ले रही है उसकी। दूसरी तरफ ये आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि बात तो सही है, हन्नान ने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, उससे अच्छे की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को भी बातें सुना देती है और कहती है कि आप तो चुप ही कर जाइए, आपको आखिर अच्छे बुरे की क्या तमीज़। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि आप इस तरह से शक क्यों कर रही हैं? क्यों मेरी हर बात को टाल-मटोल करके मुझे गलत ही समझ रही हैं? लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ मिनाहिल काफ़ी परेशान है नरगिस के लिए और वो जानती है कि नरगिस के घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का समा बना हुआ है और वो उन लोगों का भरपूर साथ देना चाहती है और साफ-साफ वलीद को कह देती है कि अगर इस तरह का मूड बना के रखोगे तो मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। इसलिए आपको आंटी के सामने ज़रा अपने चेहरे को अच्छे तरीके से रखना होगा, वरना मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वो जानती है कि इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना है और इस मुश्किल वक़्त में कौन है जो उनके काम आएगा। इसलिए वो साफ-साफ कहती है कि आपको अब हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ ये मरहला आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी बातें वाक़ई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत की हैं और आपको इस वक़्त नरगिस आंटी का बहुत ख़्याल रखना है। क्योंकि किसी भी तरह से वो आपको ऐसे पीछे नहीं करेंगी और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सहारे की ज़रूरत है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ही उनका सहारा बनिए और उनकी सारी चीज़ों को दिल से कबूल कर लीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए। वो खुद काफ़ी परेशान है, लेकिन मिनाहिल की इस बातों की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि कोई तो है जो उसका साथ देने के लिए इस वक़्त तैयार बैठा है। दूसरी तरफ सबा को हर चीज़ का पता चल चुका है कि उसकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली। वो भी समझ चुकी है इस बात को और तरीके-तरीके से खुद ही इस बात से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि बेफ़िज़ूल को रिश्ते को समझाने के लिए कोई ज़रूरत, कोई मकसद नहीं है।